अकाउंट विद स्क्रैप प्रोसीड। पिछले सवाल का भी सेम है, इस सवाल का भी सेम है। इस सवाल बिल्कुल सेम रखा है, कोई कॉन्सेप्ट वाइज मैंने चेंज नहीं किया। हाँ, एक छोटा सा मैंने चीज चेंज की है, दैट्स नॉट अ कॉन्सेप्चुअल चेंज, दैट्स एन एग्जाम इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन चेंज। क्या आप एग्जामिनर के सवाल को रीड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह करें, नाकाम कोशिश करें। कितनी देर दूं मैं आपको इसके लिए? 200 साल? कितने? हाँ 10 साल? 10 मिनट सर, 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, इसको आप नोट करें। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपके पास भी सेम टाइम है, प्लीज इसको सॉल्व करके पिक्चर खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करें 10 मिनट में जितना आंसर हो उसकी पिक्चर खींच के भेज दें। अगर पीडीएफ करके भेजें तो और भी अच्छा है। भैया वीडियो रिकॉर्डिंग आप पॉज करेंगे। टी अकाउंट में कौन से वाले प्रोडक्शन ओवरहेड जाएंगे, एब्जॉर्ब के एक्चुअल? टी अकाउंट में हमेशा एब्जॉर्ब्ड वाले जाएंगे। क्यों जाएंगे दोबारा बात करेंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज एन एस्टीमेट। मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल भी जा सकती है, डिपेंडिंग प्रोसेस अकाउंट कब बन रहा है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए महीने का स्टार्ट और महीने का एंड कर रहा हूं। अभी आगे जाके मैं आपको और परेशान करूंगा। मैं आपको बताऊंगा बेटा प्रोसेस अकाउंट 2 दफा बनेगा। एक दफा बनेगा महीने के स्टार्ट में मैनेजमेंट एस्टीमेट के लिए, एक दफा बनेगा महीने के एंड पे खाते क्लोज करने के लिए। आपके लिए ये कंसर्न ही जो है वो नहीं रहेगा अभी आगे जाके कि महीने के स्टार्ट में बन रहा है, महीने के एंड में बन रहा है, फिर आप ऑटो पे आ जाएंगे। लेकिन टी अकाउंट में कौन से वाले ओवरहेड जो है वो जाते हैं? एब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल वाले नहीं जाते। तो सर फिर आपने एक्चुअल क्यों दिए? यही चेक करने के लिए कि आपको आता ही नहीं आता। अब तक एग्जामिनर 2 दफा ये हरकत कर चुका हुआ है। ये गलती अगर किसी बच्चे ने की है, वेरी गुड, आउट क्लास। अब दोबारा ये मिस्टेक नहीं करना। टी अकाउंट के अंदर कौन सा वाला जो है वो जाएगा? एब्जॉर्ब। जब पास पेपर सॉल्व होंगे ना, तो सेम मिस्टेक्स जो इन एग्जाम्पल में कर रहे हो कोशिश करना वहां नहीं करना। कुछ भी नया नहीं आएगा आपके पास एग्जामिनर के पास पेपर में। ये जितने आप सवाल कर रहे हैं ये पास पेपर हैं, ये कॉन्सेप्ट है, उन्हीं से तोड़ तोड़ के सवाल बनाया। मैं आपको ये बता दूं, ये घर से लेके नहीं आता मैं सवाल। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मेरी अपनी नहीं है, जो एग्जामिनर आपको देगा मैं आपको बाइट साइज के अंदर वो ऑफर कर रहा हूं, ताकि आप सिंगल सिंगल करके आहिस्ता आहिस्ता करके डाइजेस्ट करना स्टार्ट करें। मैं सॉल्व करवा दूंगा सवाल बोर्ड पे, या थोड़ा सा 2 मिनट आपको और दे दूं? इसलिए बोल रहा हूं कि अगला वाला सवाल मुश्किल होगा। अगला वाला सवाल भी मैं आपको करने को दूंगा। अगेन, जो सवाल मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वो 200 भी हो तो वो आपने नहीं किया, वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। जो आप करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल स्केल पर आ गए, तो मैं चाह रहा हूं कि आप सवाल पहले खुद करें ताकि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी पैक करें। ये एक बच्चे ने भेजा है, उमर ने, मैं उसका आंसर देख के बता रहा हूं। बेटा पहली एंट्री आपकी पास हुई है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 4.5 लाख से। दूसरी एंट्री आपने पास की है एक्सपेक्टेड स्क्रैप की महीने के स्टार्ट में, स्क्रैप डेबिट प्रोसेस क्रेडिट 1 लाख से। और फिर महीने के एंड पे आपने 1 लाख रुपए का कैश रिसीव किया है। उमर फरीद ऑनलाइन, बेटा एक काम ये करो, अपनी कैश की एंट्री के आगे ब्रैकेट में नोट कर लो 8000 मल्टीप्लाई बाय, नहीं सॉरी 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, वो मल्टीप्लीकेशन शो कर दो ताकि तुम्हें याद रहे कि वो वैल्यू कहां से आई थी। फैज आपका भी आंसर आ गया मेरे पास, देख लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही आपका आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई चीज इसमें नहीं है जो शॉर्ट हो। और इसके अलावा मोहम्मद का भी आंसर आ गया है। ओ भाई तुम आज एब्सेंट हो, अच्छा तुम ऑनलाइन बैठे हुए थे। सेट है, बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। और ये एक आंसर और आया है, बच्ची का नाम रिमशा। रिमशा बेटा एक सेकेंड, आपका आंसर डाउनलोड कर लूं। मोहम्मद भाई काइंडली ऑनलाइन वाले बच्चे यार वो कैम स्कैनर यूज करें, पीडीएफ में भेज दें, वरना वो मैं कभी कभार अपना जब वो पिक्चर्स वाला खाना देखता हूं तो आप लोगों के सवाल का जवाब देख के मेरी हट जाती है। और क्या पता, बंदा अपना वो होता नहीं है, वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो आ रहे होते हैं। पीडीएफ भेज करो। अच्छा जी, जल्दी पैक कर ले मेरे बच्चों प्लीज। अगला सवाल ज्यादा मजे का। यैया कह रहा है सर ओवरहेड के बारे में बताएंगे, व्हाई एब्जॉर्ब नॉट एक्चुअल। यैया प्लीज एक रिक्वेस्ट, ये क्वेश्चन आप पेंडिंग पे रख लो, मैं ये बताऊंगा, बात बिल्कुल बताऊंगा। अभी असल में मुझे एक चीज पूरी करवानी है, इसलिए नहीं आपको जो है वो बता रहा। वैसे ये बात मैंने शुरू के लेक्चर में, जो हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था ना, उसके 2nd या 3rd लेक्चर के अंदर ये बात बताई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ सरसरी सी बात थी, उसकी तुक अब आपको ज्यादा समझ में आएगी। मैं दोबारा बताऊंगा, पेंडिंग पे रख लो। अमार कह रहा है सर आपका नंबर भेज दें। अबे भाई मेरा नंबर ग्रुप पे है ना, ग्रुप पे देखो, एडमिन अकाउंट के अंदर जो सबसे हैंडसम बंदा होगा, इब्राहिम ऐड है, दूसरे नंबर पे जो हैंडसम बंदा होगा वो मैं हूं। यार बॉस है भाई, बोलना पड़ता है, समझा करो, सैलरी बढ़ती है। अच्छा ये मिटा दो सारा,
फारिग कर दो। चलें जी, आए सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या डीपी नहीं आ रही? डीपी नहीं आ रही, तुम्हारा नंबर मैंने सेव नहीं किया होगा ना, इसलिए नहीं आ रही। प्राइवेट अकाउंट है तेरा है? यैया का नहीं, उसको आइडिया हो गया होगा, मैंने कोई मैसेज किया होगा ग्रुप पे, शुरू में मैंने मैसेज भी किया था एक आध। ये बात तो तुमने अच्छी बोली है वैसे, हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है, पता चले वो किसी और को मैसेज कर दे। बोले मुझे तो तुम ही हैंडसम लग रहे हो। सही है भाई यार, ये थोड़ा सा फुसफुसा सा है, समझ रहे हो मेरी बात? क्या कपड़ा यूज कर? अबे भाई अच्छा जी बच्चों, जरा ध्यान से बोर्ड के ऊपर, इस सवाल में कुछ भी नया नहीं था, सेम चीजें मैंने जो है वो रखी थी। एक चीज नहीं थी, मैंने आपको बता दी। मेरा बच्चा इनपुट कितने का? 10,000 का। आउटपुट कितने का? सर ये डायग्राम आप क्यों बना रहे हैं बार बार? क्योंकि आगे जाके जब अभी सवाल एडवांस लेवल पर आएगा ना, तो फिर आप भी डायग्राम बना रहे होंगे हर सवाल के अंदर। अभी से बनाना स्टार्ट करेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। सर एक्चुअल आउटपुट जो है वो कितना है? 8,000 का। ये डायग्राम में मैंने क्या लिखा हुआ है? नहीं, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल आउटपुट। लॉस कितने का है हुजैफा? ये लॉस कौन सा वाला है? नॉर्मल लॉस। सारे का सारा लॉस के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से? नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। ऐसा ये लॉस जो है वो कौन सा वाला है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन मेरे पास एग्जिस्ट इस सवाल में नहीं करता। तो आज के बाद ये डायग्राम भी बनानी स्टार्ट कर देना। सर मैं सवाल को पूरा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? 1.5 लाख, 2.5 लाख 4 और एब्जॉर्ब 1.5 लाख। कितने आ रही है? 5.5। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरे पास क्या आ रही है? 10,000 का इनपुट, 2,000 का आउटपुट। कितनी आ रही है? 8,000 किलो। सुनते जाना, मैं जब भी एरो भी जो है वो बना रहा हूं। ये 8,000 जाएगा यहां पर, और इस 8,000 की स्क्रैप जाएगी यहां पे। सेंटेंस नंबर 4 क्या लिखा था आपने? स्क्रैप प्रोसीड रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रही है। माजरत 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 2,000 इंटू 50 1 लाख, 4.5 लाख डिवाइड बाय 8,000 कितना आ रहा है बच्चे? 56.25 ऐसा। अच्छा पूरी वैल्यू आ रही है, कोई रिकरिंग नंबर तो नहीं आ रहे? वेरी गुड सर। अब मैं बनाऊंगा टी अकाउंट। प्रोसेस का टी अकाउंट आ गया मेरे पास। सबसे पहला आइटम मेरे पास इसके अंदर आ रहा है मटेरियल। कितना मटेरियल इंसर्ट किया भैया? 10,000 किलो, जिसकी वैल्यू बन रही थी हमारे पास 1.5 लाख रुपए। लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट क्या आ रही है मिला के? 4 लाख रुपए। मैंने क्या लिखा है? ये जो मैंने सी कॉस्ट लिखा है, दिस इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, लेबर और ओवरहेड्स। एक नया नाम पेपर में बहुत आता है, पेपर इंटरप्रेट करना सीखें। सर इसे कन्वर्जन कॉस्ट क्यों बोलते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेबर और ओवरहेड मिलके इस रॉ मटेरियल को क्या बना देते हैं? फिनिश गुड्स। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो आप लोग रॉ मटेरियल है, आपको मैंने कैश क्लियर जो है वो करवाना है। तो लेबर तो मैं हूं, बाकी आइटम जो है वो आपके पास जो है वो क्या है? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में कौन कौन आता है? ओवरहेड्स में ये रूम आ रहा है, ओवरहेड्स में ये बिजली का बिल आ रहा है, ओवरहेड्स में पोर्टल आ रहा है। लेक्चर सारे सही जा रहे हैं, पोर्टल काम नहीं कर रहा, पेपर के एंड में तुम गए। ओवरहेड्स में कैमरा हमारा आ रहा है, टीम हमारी टीम जो अपलोड कर रही है वो आ रही है। तो अगर आपका पेपर क्लियर हो जाए और आपके दिल में मोहब्बत आए कि यार सर ने मेहनत की थी, अगर आपके दिल में मोहब्बत आए, तो आप जब एक थैंक यू का मैसेज मुझे करें, एक थैंक यू का मैसेज आपको फैज भाई को भी करना है।
एक थैंक यू का मैसेज आपको हमारे गार्ड को भी करना है, हमारे वॉशरूम साफ करने वाले को भी करना है, हमारे लाइब्रेरी वाले को भी करना है, क्योंकि आखिर के दिनों में सब लाइब्रेरी के अंदर होते हैं बैठे हुए, जगह नहीं मिल रही होती, मारामारी होती है, तो ये सब भी सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर आता है। और उससे बड़ा थैंक यू ओवरहेड में आपके केस में अपने अम्मा अब्बा को जो है वो करना है, या जो आपकी फीस दे रहा है आपको उसको जो है वो थैंक यू बोलना है, ठीक है ना। सर फिनिश गुड एक्चुअल कितने आ रहे हैं मेरे पास? एक्चुअल तो यहां पे आएंगे 8,000। एक्सपेक्टेड स्क्रैप कितना आ रहा है मेरे पास? कितनी वैल्यू एक्सपेक्टेड स्क्रैप की? 1 लाख रुपए। इसी कितनी आ रही है? 56 पॉइंट 4.5 लाख रुपए। क्या क्वांटिटी स्केड्यूल ट्रेस हो रहा है? क्वांटिटी स्केड्यूल इज नॉट प्रोसेस अकाउंट। मैंने जब भी इसको मेमोरेंडम कॉलम के तौर पे बीच में बनाया हुआ है। क्या टी अकाउंट क्लोज हो रहा है? आप नोट करें, मैं इसको टी अकाउंट बोल भी नहीं रहा हूं, क्योंकि टी अकाउंट आपके पास वैल्यूज की फॉर्म के अंदर बन रहा होता है। क्या ये बात यहां तक क्लियर? सर 3 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, मैं यही हाथ के हाथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहली एंट्री तो आपको मालूम है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और प्रोसेस अकाउंट मैं एंट्री पास भी नहीं कर रहा। दूसरी एंट्री मेरे पास कौन सी है? एक्सपेक्टेड स्क्रैप। महीने के स्टार्ट में, महीने के स्टार्ट में कितने यूनिट्स मुझे उम्मीद थी? 2000 यूनिट्स सेल होंगे। 2000 के हिसाब से मेरे पास कितना पैसा आना था? स्क्रैप अकाउंट। उम्मीद है पैसे आएंगे 1 लाख रुपए। और ये कहां से आएंगे? सर ये प्रोसेस का वेस्ट होगा, वहां से आएंगे ऐसा। दूसरी एंट्री महीने के एंड पर, ये किस चीज की है? एक्चुअल स्क्रैप के लिए मैं क्या चेक करूंगा? पहले क्वांटिटी स्केड्यूल। एक्चुअल स्क्रैप के लिए क्या चेक करूंगा? इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है। तो एक्चुअल लॉस क्या हो गया? तो अगर एक्चुअल लॉस 2000 का है तो कितना कैश आएगा? सर 2000 इंटू 50 इत्तेफाक से सेम कैश आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रैप अकाउंट कितने का? अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने जो ऑनलाइन भी मुझे जवाब भेजा है, और मुझे अभी आप लोगों ने रजिस्टर चेक नहीं किए, कितने लोगों ने स्क्रैप का टी अकाउंट नहीं बनाया? प्लीज यहाँ अंदर छाप ले और स्क्रैप का टी अकाउंट बनाए। स्क्रैप के टी अकाउंट के आधे 1.5 मार्क्स हैं पेपर में। 15 मार्क का सवाल ऐसे ही नहीं बनता। जल्दी से छाप लें, फिर हम नए क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। यस फैज, इस सवाल में प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स है। जल्दी से छाप लें, और छाप लिया है तो बताएं, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब बड़ा बहुत ध्यान करना भैया, रिकॉर्डिंग ब्रेक कर दें।